हेलो हेलो हेलो। मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ कहानी मेरे हमसफ़र। अभी तक आपने मेरे हमसफ़र के सभी पात्र के बारे में जाना है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जया बुआ घर की नौकरानी कजरी पर गुस्साते हुए, जितनी तेज जुबान चलाती है उतनी तेज से हाथ भी चला, देख अभी कितना सारा काम पड़ा है। कजरी धीरे से बुदबुदाते हुए, आपसे तेज नहीं चलती तुम्हारी जुबान। जया कजरी को घूरते हुए, क्या कह रही है? जया, तेज बोल, फिर बताती हूँ तुझे। एक बूढ़ी औरत जया को आवाज लगाती है, जो लीला देवी है। अरे क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रही है? यहाँ आओ मेरे पास। जया उनके पास जाकर, गुस्सा हूँ नहीं तो क्या करूँ माँ? आप भी एक भी नौकर ढंग का नहीं रखी हैं, काम इनसे नहीं होता है, बस जुबान चलवा लो। कजरी की ओर देखते हुए कह रही थी। कजरी, अरे दादी जी काम ही तो कर रहे हैं, बुआ जी ही ढंग से नहीं करने दे रही हैं। लीला, कजरी तू बस कर जा, किचन में जा, रामदीन की मदद कर। जी दादी जी, कहकर कजरी चली गई। जया तू मेरे पास बैठ और ये देख इनमें से कौन सा नेकलेस मीठी पर अच्छा लगेगा। जया बुआ उनके पास बैठ जाती है और हाथ से सभी नेकलेस को छू कर देखती हैं। उनकी आंखों की चमक से पता चल रहा था कि उन्हें वहाँ रखे चारों नेकलेस बहुत अच्छे लग रहे हैं। माँ मीठी पर तो सभी अच्छे लगेंगे, वो इतनी सुंदर जो है। जया इतराते हुए कहती है। लीला देवी मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ मैं जानती हूँ तेरी मीठी दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, पर अभी ये बता कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसे अभी तैयार भी होना है, 4 बज गए हैं, लड़के वाले आने का टाइम हो गया है। कुछ देर में तो तू नेकलेस ही पसंद करती रह जाएगी। जया बुआ घड़ी की ओर देखकर, हाय 4 बज गए, और फिर नेकलेस की ओर देखकर, माँ ये अच्छा है, मैं यही लेकर जाती हूँ। उसे अभी देखना भी है कि वो तैयार हो रही है या नहीं। लीला देवी कहती हैं, ठीक है। फिर जया बुआ नेकलेस लेकर सीढ़ियों की ओर चल देती हैं। फर्स्ट फ्लोर पर मीठी का कमरा है। जया बुआ मीठी के कमरे के दरवाजे को नॉक करती है, पर कमरे से कोई आवाज़ नहीं आती है। वो एक बार फिर से नॉक करती हैं, दोबारा भी कोई आवाज़ नहीं आती है। वो घबरा जाती हैं और मन में कहने लगती हैं, ये लड़की कल ही शादी के लिए मना कर रही थी, अभी दरवाज़ा नहीं खोल रही, कहीं नहीं नहीं, अरे मैं क्या सोच रही हूँ, वो मेरी बेटी है, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। और मीठी को फिर से आवाज़ लगाते हुए दरवाजे को धक्का देती हैं, तो दरवाज़ा खुला होता है। वो कमरे में जाती हैं तो देखती हैं मीठी किताब से अपना चेहरा ढककर पढ़ रही है। वो उसके पास जाकर किताब उसके हाथों से छीनती हैं और कानों से ईयरफोन को निकालते हुए, मीठी मीठी, क्या हुआ मम्मी, इतनी तेज आवाज़ लगा रही हैं, कितनी अच्छी बुक पढ़ रही थी, डिस्टर्ब कर दिया ना आपने। जया बुआ, हे भगवान क्या करूं मैं इस लड़की का, तुम बुक में इतनी घुसी हो कि मैं इतनी तेज से दरवाज़ा पीट रही थी, पर तुमको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, मैं तो डर ही गई थी। मीठी, ये सोचकर कि कहीं मैं भाग तो नहीं गई। वैसे सही सोच रही थी, पहले भागने का ही सोच रही थी, पर क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अपनी माँ, अपने मामा, नानी, किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रही थी, और ये पर क्या मतलब है? अरे मम्मी पूरी बात तो सुनो। भागने का सोचा था, पर नानी से मेरी बात हो गई है। अगर मुझे लड़का अच्छा नहीं लगा तो नानी मेरे साथ मिलकर उससे लड़के को भगा देंगे, तो मुझे भागने की क्या ज़रूरत? और मुस्कुराने लगती है। जया बुआ, अच्छा ऐसा काम आने, पर मुझे पूरा विश्वास है लड़का अच्छा लगेगा। इतना अच्छा घर है, बड़े पैसे वाले हैं, सब अच्छा है, तुझे पसंद आ जाएगा। ये भागने भगाने की बात मत कर, अच्छा अच्छा सोच। चल मैं तेरे लिए कपड़े निकाल दूँ, तुमने तो खुद ही कुछ नहीं किया होगा। और अलमारी की ओर चली जाती हैं और उनके लिए कपड़े और उसके साथ ही नेकलेस पहन लेना नानी ने दिया है, तो चुपचाप से पहन लेना। चल जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आते होंगे, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। ये कहकर जया बुआ उसके कमरे से जाने लगती हैं। मीठी, अरे मम्मी आप भी तो तैयार हो जाओ, वही करने जा रही हूँ। जया ये कहकर चली जाती है। जया के जाने के बाद मीठी ने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर से कपड़े उठाकर उसे देखते हुए, पता नहीं इतना क्यों तैयार करते हैं ये लोग, अरे जैसे घर में रहते हैं वैसे ही क्यों नहीं मिलते, पता नहीं यही सब इतना ताम झाम करना है। और भी कुछ करने को कहेंगी मम्मी।
कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। लीला देवी, कजरी जाकर दरवाज़ा खोल, लगता है लड़के वाले आ गए हैं। जी दादी जी, कहते हुए कजरी खुश होते हुए दरवाज़ा खोलती है। आखिर कौन था लड़का, जानेंगे अगले भाग में। क्या मीठी उसे पसंद करेगी या लड़का ही उसे नापसंद करके चला जाएगा, सुनेंगे अगले भाग में। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।